So we are going to discuss about interpretation of रीनी टेस्ट। रीनी टेस्ट में हमको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रीनी टेस्ट में हमको 2 फाइंडिंग्स मिलते हैं, फर्स्ट इज रीनी पॉजिटिव एंड सेकंड इज रीनी नेगेटिव। अगर रीनी पॉजिटिव आता है तो हम उसको बोल सकते हैं ये नॉर्मल हीरिंग हो सकता है और सेंसोरिनल हीरिंग लॉस हो सकता है। रीनी नेगेटिव हमको किस केसेस में मिलेंगे, आइदर कंडक्टिव हीरिंग लॉस में और मिक्स्ड हीरिंग लॉस में। ओके, जब हम रीनी टेस्ट करते हैं तो रीनी टेस्ट में हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके इंट्रेंस ऑफ ईयर कैनाल अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स अवे रखते हैं। आफ्टर दैट हम लोग मैस्टोइड पोर्शन में रखते हैं और पेशेंट को पूछते हैं कौन सा आवाज़ तेज़ लगा। अगर पेशेंट बोलता है मेरे को सामने का आवाज़ तेज़ लगा, पीछे का आवाज़ कम लगा है, तो इट मीन्स रीनी पॉजिटिव। रीनी पॉजिटिव इज सीन इन नॉर्मल हीरिंग और सेंसोरियल हीरिंग लॉस केसेस। अगर पेशेंट बोलता है कि मेरे को पीछे का आवाज़ तेज़ लग रहा है, सामने का आवाज़ कम लग रहा है, तो इट मीन्स रीनी नेगेटिव। रीनी नेगेटिव हमको किस केसेस में दिखाई देगा, कंडक्टिव हीरिंग लॉस और मिक्स्ड हीरिंग लॉस केस में हमको रीनी नेगेटिव मिलता है। 2 टाइप्स के अदर फाइंडिंग्स भी होते हैं रीनी टेस्ट में। हमको 2 अलग इंटरप्रिटेशन भी होते हैं रीनी टेस्ट में, जिसको हम लोग रीनी फॉल्स पॉजिटिव एंड रीनी फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। बहुत सारे ऑडियोलॉजिस्ट को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है किस केस में हमको रीनी फॉल्स पॉजिटिव मिलेगा, किस केस में रीनी फॉल्स नेगेटिव मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको 2 सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट रीनी फॉल्स नेगेटिव के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इमेजिन नाउ मेरा जो राइट ईयर है ये नॉर्मल हीरिंग है, नॉर्मल हीरिंग है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, और लेफ्ट ईयर मेरा प्रोफाउंड हीरिंग लॉस है। ओके, सो इन दिस केस अगर मैं अपने नॉर्मल ईयर का रीनी टेस्ट करता हूँ तो इसमें मेरे को रीनी पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये मेरा एब्सोल्युटली नॉर्मल हीरिंग ईयर है, तो मेरे को इसमें रीनी पॉजिटिव मिलेगा। सामने से आवाज़ तेज लगेगा, पीछे से आवाज़ कम लगेगा। ओके, अब मैं अपने प्रोफाउंड हीरिंग वाले ईयर, लेफ्ट ईयर का जब मैं रीनी टेस्ट करूंगा तो मेरे को सामने से आवाज़ सुनाई देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि ये मेरा प्रोफाउंड डिग्री है। सो ऑब्वियसली मेरे को एयर कंडक्शन के थ्रू आवाज़ सुनाई नहीं देगा। बट जब मैं ट्यूनिंग फॉर्क के बेस को मैस्टोइड पोर्शन पे रखूंगा तो मेरे को आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि मेरा नॉर्मल ईयर साइड का जो बेटर कॉक्लिया है वो रिस्पॉन्स करेगा आवाज़ को सुनने में, तो बोन कंडक्शन से मेरे को आवाज़ सुनाई देगा। एक्चुअल में मेरा ये जो ईयर है प्रोफाउंड हीरिंग लॉस है, मेरे को इधर से पीछे से भी आवाज़ सुनाई नहीं देना चाहिए था, बट मेरे को इधर से आवाज़ सुनाई दे रहा है ना। तो ये मेरा क्या हुआ, नेगेटिव, रीनी नेगेटिव। सामने से आवाज़ सुनाई नहीं दिया, पीछे से आवाज़ सुनाई दे रहा है, सो इट इज़ रीनी नेगेटिव। रीनी टेस्ट के बाद जब हम लोग वेबर टेस्ट करेंगे, वी विल डिस्कस वेबर टेस्ट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, सो रीनी टेस्ट के बाद जब हम वेबर करेंगे तो यूनिलेटरल प्रोफाउंड हीरिंग लॉस केस में वेबर हमारा नॉर्मल हीरिंग में बेटर ईयर में लेटरलाइज होगा। सो उसके बाद हम लोग इसको रीनी फॉल्स नेगेटिव बोलेंगे। Through only Rini test, you will not identify whether it is Rini false negative or Rini false positive. Only after Weber, you will correctly identify whether it is Rini false positive or Rini false negative. आप सिर्फ रीनी टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये रीनी फॉल्स पॉजिटिव है या रीनी फॉल्स नेगेटिव है। आफ्टर वेबर आप जस्टिफाई कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये रीनी फॉल्स पॉजिटिव है, रीनी फॉल्स नेगेटिव है। ओके, सो इन यूनिलेटरल प्रोफाउंड हीरिंग लॉस केस जो मैंने आपको अभी जस्ट शो किया, ये मेरा प्रोफाउंड ईयर है, ये मेरा नॉर्मल ईयर है। सो इसमें अगर मैं बोन कंडक्शन में आवाज़ रख रहा हूँ तो मेरा बेटर कॉक्लिया रिस्पॉन्स कर रहा है। सो इन दिस केस माई लेफ्ट ईयर हैज रीनी फॉल्स नेगेटिव फाइंडिंग। पीछे से आवाज़ सुनाई दे रहा है, सो इट इज़ नेगेटिव, बट ये फॉल्स फाइंडिंग है, सो वी विल कॉल इट एज अ रीनी फॉल्स नेगेटिव। ओके, रीनी फॉल्स पॉजिटिव। रीनी फॉल्स पॉजिटिव हमको यूनिलेटरल कंडक्टिव हीरिंग लॉस केस में दिखाई देगा। इमेजिन नाउ मेरा अगेन राइट ईयर नॉर्मल है, लेफ्ट ईयर मेरा जो है मॉडरेट कंडक्टिव है। ओके, सो अगर मैं अपने मॉडरेट कंडक्टिव हीरिंग लॉस का रीनी टेस्ट करूंगा तो मेरे को इधर क्या फाइंडिंग्स मिलेगा, रीनी नेगेटिव। सामने से आवाज़ कम सुनाई देगा, पीछे से आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि ऑक्लूडेड पैथोलॉजी है, कंडक्टिव पैथोलॉजी है, तो इधर मेरे को क्या मिलेगा, रीनी फॉल्स नेगेटिव। ओके, अब मैं अगर अपने नॉर्मल ईयर का रीनी टेस्ट करूं तो नॉर्मल ईयर में मेरे को आवाज़ सुनाई देगा, सामने देगा सुनाई, क्योंकि मेरा ये नॉर्मल हीरिंग है, सामने आवाज़ सुनाई देगा, पीछे भी आवाज़ सुनाई देगा। ओके,
सो इमेजिन नाउ मैंने इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मार्क कर दिया, सामने से आवाज़ सुनाई दिया, पीछे से भी आवाज़ सुनाई दिया, नॉट अ मैटर इधर पॉजिटिव मिला या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर दैट जब मैं वेबर टेस्ट करूंगा तो मेरा वेबर लेटरलाइज किधर होगा, कंडक्टिव हियरिंग साइड में, क्योंकि इधर एयरबोन गैप हमारा ज़्यादा है। सो अगर हमारा वेबर इधर लेटरलाइज कर रहा है तो मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इधर का जो रिस्पॉन्स है वो फॉल्स हो सकता है। सो जस्टिफाई करने के लिए, करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं अगेन ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके नॉर्मल ईयर के मेस्टोइड पोर्शन में ट्यूनिंग फॉर्क को रखूंगा और पेशेंट को पूछूंगा कि आपको ये जो आवाज़ है, बोन कंडक्शन का जो आवाज़ है, इसी कान में सुनाई दे रहा है या फिर इस कान में सुनाई दे रहा है, राइट ईयर में ही सुनाई दे रहा है या लेफ्ट में सुनाई दे रहा है। सो पेशेंट क्या बोलेगा, यूनिलेटरल मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, पेशेंट बोलेगा कि मेरे को अफेक्टेड ईयर में आवाज़ सुनाई दे रहा है। सो इन दिस केस मेरा ये जो है राइट ईयर का रिनी टेस्ट फाइंडिंग जो पॉजिटिव आया था, ये मेरा क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। मेरा ये नॉर्मल हियरिंग था, पॉजिटिव आना चाहिए था रिनी टेस्ट, राइट, क्योंकि नॉर्मल हियरिंग में रिनी पॉजिटिव आता है। सो इसमें मेरा पॉजिटिव आ रहा है, बट ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है, बिकॉज मेरा जो बोन कंडक्शन का साउंड है वो एक्चुअल में लेफ्ट ईयर का रिस्पॉन्स है ना, क्योंकि वेबर जो है हमारा इधर लेटरलाइज कर रहा है। सो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये जो बोन कंडक्शन का साउंड है वो इस ईयर का रिस्पॉन्स है, वो इस ईयर का रिस्पॉन्स है, बिकॉज हमारा वेबर इधर लेटरलाइज कर रहा है। सो इन यूनिलेटरल प्रोफाउंड केसेस you will see Rini negative in affected ear, profound ear, okay, and in unilateral moderate conductive hearing loss case you will get Rini false positive in normal hearing ear, not in affected ear, okay. So this is Rini false positive and Rini false negative.